अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, ये आपका बोर्ड का पास पेपर है। अब इसमें एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसकी तरफ कोई ज़्यादा टीचर्स भी तवज्जो ही नहीं देते। अब मसलन ये जो आपका आखिरी पार्ट है एमसीक्यूज़ का, आपके 19 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होते हैं बोर्ड के पेपर में। ये ग्रामर से होते हैं, तो टीचर ग्रामर पढ़ाते हैं, लेकिन वो बोर्ड में किस तरह उसके क्वेश्चन बन के आते हैं। और वो ग्रामर तो अब बहुत बड़ी एक दुनिया है, हमें उस ग्रामर में से कौन कौन सी चीज़ें करनी है। तो बेटा इसी लिहाज से मैंने आपका एक तो ये लेक्चर भी प्रिपेयर किया है। जैसे अब ये प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स है, ये बोर्ड में बहुत दफ़ा आता है। हर बोर्ड के पेपर में, अभी मैं आपको बोर्ड के पेपर में दिखाऊंगा भी, हर बोर्ड के पेपर में प्रोनाउन से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो पहले हम बेटा इसकी लेक्चर से यहाँ से पढ़ेंगे, और फिर आपको ना मैं बोर्ड के पेपर में से मैं आपके साथ हल करवाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा कि देखें ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में इस तरह पूछा गया है। ठीक है, जैसे अब विच है तो ये क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, सम है ये हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन है। तो ये कैसे पता चलेगा, यही हमने लेक्चर करना है। और फिर आपकी प्रैक्टिस भी मैं बोर्ड के पेपर से मैं ही करवाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो आपने बेटा पूरी देखनी है। देखें, बोर्ड के पेपर की तैयारी के लिहाज से हम लेक्चर तैयार कर रहे हैं, और मैं बेटा आपकी इस आपके लेक्चर्स के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। इंग्लिश के जो भी मैं पढ़ाता हूँ उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। पास पेपर से चीज़ें निकालता हूँ, पता हो कि हमें ये चीज़ें करनी है। तो वीडियो को आपने ज़रूर बेटा लाइक करना है। जो बच्चा चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, अगर आप 9th क्लास का बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं 2026 में। ठीक है, तो बेटा आज का हमारा जो इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है, ये प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स है। ठीक है, प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स। और ये हम करने क्यों जा रहे हैं भाई, बोर्ड का जो पेपर होता है उसका आखिरी पार्ट जो होता है एमसीक्यूज़ का, यानी 15 से लेके 19, ये ग्रामर में से आते हैं। और ग्रामर में कुछ ही चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं है उसमें। फिर हमारा एक ये प्रोनाउन का टॉपिक होता है, उसकी टाइप का। डन हो गया जी, इसलिए हम कर रहे हैं। अच्छा बेटा, जो आज का हमारा ग्रामर का पार्ट है वो है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है, जब आप बेटा एक सेंटेंस में आप किसी का जिक्र कर रहे हो और बार बार जिक्र कर रहे हो, तो एक बार तो आप उसका नाम इस्तेमाल करते हो, लेकिन बाद में अगले सेंटेंस में उसका नाम नहीं लेते बल्कि ही बोलोगे। जैसे मैं कहता हूँ कि अली 5वीं जमात में पढ़ता है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो हर रोज़ स्कूल जाता है। अब देखिए, मैंने पहले जुमले में तो अली का नाम लिया, लेकिन बाद में क्या कह रहा हूँ, वो। इसी तरह मैं कहता हूँ अहमद और असलम स्कूल जा रहे हैं। अहमद और असलम स्कूल जा रहे हैं, वो दोनों बेहतरीन दोस्त हैं, वो एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब यहाँ देखें, मैंने पहले तो उनका नाम ले दिया पहले सेंटेंस में, अहमद और असलम। ठीक है, लेकिन बाद में मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, वो। तो ये जो किसी नाम की जगह, नाउन की जगह जो चीज़ यूज़ होती है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे अली इज़ अ स्टूडेंट, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब ये जो ही है ये प्रोनाउन है। डन हो गया। इसी तरह मैं कहता हूँ सारा इज़ रीडिंग बुक, सारा किताब पढ़ रही है। शी इज़ ऑल्सो टेकिंग टी, वो चाय भी पी रही है। अब देखिए, पहले सेंटेंस में तो मैंने शी बोल दिया, लेकिन बाद में मैं क्या कह रहा हूँ, शी। इसी तरह मैं कहता हूँ कि रजब एंड अली आर गोइंग टू स्कूल, रजब और अली स्कूल जा रहे हैं। दे आर बेस्ट फ्रेंड, दे लिव इन द सेम कंट्री या सिटी, मोहल्ला जो भी है। तो अब दे जो है, पहले हमने नाम ले दिया अली और रजब, और फिर हम जो दे यूज़ कर रहे हैं ये प्रोनाउन है। मेरे ख्याल में प्रोनाउन की बात समझ आ गई होगी कि प्रोनाउन क्या है, जो नाम की जगह यूज़ हो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ इससे एमसीक्यूज़ नहीं आता, असल एमसीक्यूज़ आता है, इसकी कुछ टाइप्स हैं। ठीक, अब इस टाइप्स का एमसीक्यूज आता है। अगर आप पास पेपर देखो तो पर्सनल प्रोनाउन से आएगा, पोसेसिव से आएगा, रिफ्लेक्सिव से आएगा, टाइप से एमसीक्यूज आपके आते हैं। अब पहला है बेटा हमारा पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा, अब इसका तो मतलब वैसे अब आपने अगर समझना हो तो यूज़ फॉर स्पेसिफिक पीपल और थिंग, कि इसके लिए यूज़ होता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप ये लफ्ज़ यूज़ कर लो, यानी याद कर लो कि आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं। कौन कौन से, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। ही, शी, इट
IUV दे, यानी ये जो नाम सिर्फ अब सेंटेंस में जहाँ भी ये वर्ड होंगे ये क्या होंगे, पर्सनल प्रोनाउन। वैसे इनका होता है कि जो किसी पर्सन की जगह यूज़ हो, आई अब किसी पर्सन की जगह, यू किसी पर्सन की जगह, शी ही इट वी दे, ये किसी न किसी पर्सन की या चीज़ की जगह यूज़ होंगे, तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। लेकिन मैं फिर बताता हूँ, आप ना इनको, इन वर्ड को रट लो कि ये जहाँ भी होगा अंडरलाइन और पूछे कि ये कौन सा प्रोनाउन है, तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है जी। जैसे शी, क्वेश्चन कैसे आएगा, शी इज़ माई सिस्टर, तो शी अंडरलाइन होगा, वो पूछेंगे शी जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है कौन सा, पर्सनल, पोसेसिव, रिफ्लेक्सिव, तो ये पर्सनल होगा। इसी तरह वी, अब ये सेंटेंस दिया होगा और वी अंडरलाइन होगा कि जो वी है वो कौन सा प्रोनाउन है, तो पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है जी। इसके बाद बेटा क्वेश्चन है हमारे पास पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव का मतलब होता है पोसेस करना, रखना, मालक होना, मालिक है जी। ठीक है, अब इसको पोसेसिवनेस बोलते हैं। तो पोसेसिवनेस किसी चीज़ का मालिक होना। देखें, दिस बुक इज़ माइन, ये मेरी किताब है। दैट पेन इज़ हर्ज, ये उसका पेन है। यानी जिसमें हम मलकियत को जाहिर कर रहे होते हैं, ये मेरी बुक है, मेरा पेन है। माइन, दिस पेन इज़ माइन। इट्स यूअर्स चेयर, ये आपकी कुर्सी है। दिस इज़ हिज हाउस, ये उसका घर है। दिस इज़ हर्ज बैग, ये उसका बैग है। दिस इज़ आवर्स, ये हमारा, जो भी आगे जुमला बनेगा, और ये उनकी किताब है। दिस इज़ देयर्स बुक, या दिस इज़ देयर्स हाउस, ये उनका घर है। तो जो मलकियत को जाहिर करते हैं इनको हम पोसेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, अब अगेन MCQs कैसे होगा, जैसे अब ये जुमला दिया होगा और ये वाला अंडरलाइन होगा कि जो माइन है इसमें ये कौन सा प्रोनाउन है, तो ये पोसेसिव प्रोनाउन है। मतलब कुछ ना कुछ आपको सेंटेंस से भी आइडिया होगा जिसमें हम मलकियत को जाहिर कर रहे हैं, लेकिन आपने ये लफ्ज़ याद रखने कि ये जहाँ भी होंगे ये हमारा पोसेसिव प्रोनाउन होगा। जैसे माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स और देयर्स, तो यही लफ्ज़ हैं और कोई नहीं है, बस आपने इनको याद करना कि ये प्रोनाउन पोसेसिव है। ठीक है जी। बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन बहुत दफ़ा आता रहता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, अब ये देख लें। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बेटा क्या होता है कि जो रिफ्लेक्ट कर रहा हो, जैसे माई से माई सेल्फ, अब उल्टी ही अब उसी की तरफ रिफ्लेक्ट कर जाए। यूअर है तो यूअर सेल्व्स, हिम है तो हिम सेल्फ, या आप इसको सेल्फ, ये ना जो ओवर सेल्व्स वी के साथ है, ये प्लूरल है, जमा है इसकी, वरना ये याद रख ले कि जो सेल्फ वाले हैं ना, जो सेल्फ वाले से जुमले होंगे, सॉरी लफ्ज़ होंगे, ये हमारे रिफ्लेक्सिव। अब ये रिफ्लेक्सिव इनका क्यों है, रेफर बैक टू द सब्जेक्ट। अब इस जुमले का क्या मतलब है कि माय है ना, माई सेल्फ, आई डिड माई वर्क। अब देखें, आई डिड माई वर्क माई सेल्फ, मैंने काम किया खुद ही। ठीक है, दे वर्क देयर, दे डिड देयर वर्क देम सेल्फ, बाय देम सेल्फ, कि उन्होंने अपना काम खुद ही किया। मतलब ये जो सेल्फ वाले जुमले लफ्ज़ होते हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, या ये पहचानना मेरे ख्याल में आसान है, जिसमें सेल्फ होगा, क्योंकि ये माई को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है माई सेल्फ, योर को रिफ्लेक्ट कर रहा है योर सेल्फ, हिम को रिफ्लेक्ट, यानी जिसमें भी सेल्फ होगा या सेल्फ, ये जमा की है वही सेल्फ, तो सेल्फ या सेल्फ होगा तो वो हमारे रिफ्लेक्सिव, एस से ही याद रख लेना, और ये बोर्ड में आता रहता है। मतलब इस तरह आएगा कि आवर सेल्व्स, ये कौन सा प्रोनाउन है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है जी, सेल्फ वाले। उसके बाद बेटा डिमॉन्स्ट्रेटिव हैं, ये बहुत कम आते हैं। दिस दैट दीज दोज, ये चार जो हैं, दिस दैट दीज दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक, जैसे इस तरह होगा कि दोज आर हर शूज़। अब देखिए यहाँ पे कितनी अगर MCQs बन सकता है। अब अगर दोज अंडरलाइन है, यानी बोर्ड में पेपर में इस तरह क्वेश्चन आता है कि अंडरलाइन होता है वर्ड, कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये कौन सा प्रोनाउन है, तो भाई ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है। अगर इसी को मैं इस तरह कर दूं कि ये कौन सा प्रोनाउन है, तो आप क्या कहेंगे, ये वो हर शूज़, मलकियत को जाहिर कर रहा है ना, हर, तो ये क्या कौन सा है हमारा पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है ना, ये हर वाला डन हो गया। ओके जी, अब आगे चलते हैं। इंट्रोगेटिव, इसको इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं। इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव, जो भी आप जो लफ्ज़ बोलते हैं ये क्लास में सुनते हैं, तो बेटा ये होते हैं असल में क्वेश्चन।
तो जो क्वेश्चन वाले वर्ड जितने भी होंगे वो हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होंगे। अब हु इज़ देयर, वहाँ कौन है, व्हाट इज़ योर नेम, विच इज़ योर बुक, आपकी किताब कौन सी है, हु इज़ दिस, वहाँ कौन है। तो ये हु, हुम, हुज, विच, वट, ये इंटेरोगेटिव है, ठीक है। हु, हुम, हुज, विच, वट, इनको जो भी ये डब्ल्यू वाले तो नहीं कह सकते क्योंकि आगे आएंगे जो डब्ल्यू वाले हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव नहीं है। आप यूँ समझें कि जो क्वेश्चन पूछ रहे हो जिसमें हु इज़ योर फादर, व्हाट इज़ योर नेम, विच इज़ योर सब्जेक्ट, हुज आर दो, हुज आर दे, वो कौन है, मतलब हुज दिस, हुज बुक इज़ दिस, ये किसकी किताब है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, यूज टू आस्क क्वेश्चन, इनको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। अब देखिए रिलेटिव वो देखिए मैं क्यों कह रहा था कि डब्ल्यू से नहीं आपने याद रखना। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव दोनों एक जैसे लगते हैं। अब हु, मज़े की बात है, हु उसमें भी आ रहा है और हु इसमें भी आ रहा है, कैसे पता चलेगा। अब हुज इसमें भी आ रहा है उसमें भी आ रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है या रिलेटिव प्रोनाउन है। बेटा ये बात बड़े गौर से ध्यान से आपने समझनी है क्योंकि लफ्ज़ सेम है। अब ना ऐसा जुमला जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, सवाल पूछा जा रहा हो, जैसे हु इज़ देयर, वहाँ कौन है, तो अब ये हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन दो जुमलों को कनेक्ट करता है। क्लॉज फ्रेज ये अभी आप छोड़ दें, इसके लिए अलग वीडियो है कि क्लॉज क्या है, फ्रेज क्या है। बस आप यूँ समझ रहे कि दो लफ्ज़ों या जुमलों को जोड़ रहा है। अब देखिए द मैन हु केम, अब ये अलग जुमला, ये अलग जुमला, यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। दिस इज द बुक दैट आई लाइक, अब आई लाइक और दिस इज द बुक ये दो जुमले, दो लफ्ज हैं, इनको दैट मिला रहा है लेकिन क्वेश्चन नहीं है। द मैन एक अलग लफ्ज, हु कम देयर इन माई इज माई अंकल, तो अब एक ये लफ्ज है एक ये लफ्ज है, लेकिन हु यहाँ दोनों को मिला रहा है। जो कनेक्ट कर रहा हो, क्वेश्चन ना हो, वो रिलेट कर रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन होगा, जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा वो इंटेरोगेटिव होगा। बेटा इसको खूब समझ लें। रिलेटिव में क्या होगा, इसमें बोर्ड के पेपर में भी आएगा, थोड़ा सा आपको उधर से भी समझ आ जाएगा। हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकता है। इंटेरोगेटिव कब होगा, जब इसके जुमले में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, और ये रिलेटिव कब होगा, जब ये दो लफ्ज़ों को, जुमलों को मिला रहा होगा। इसी तरह हुज इंटेरोगेटिव भी हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकता है। तो जब ये दो जुमलों को मिला रहा हो तो ये हमारा क्वेश्चन का होगा, सॉरी, जब कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा, और अगर दो जुमलों को मिला रहा होगा तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, बाकी आसान है, यही मुश्किल थोड़े से था। इसको भी आप थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। बेटा बोर्ड के पेपर में इसमें बार बार आता है इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन से होते हैं। अच्छा, इनडेफिनिट प्रोनाउन नॉन स्पेसिफिक प्रोनाउन होते हैं। अब नॉन स्पेसिफिक क्या होते हैं, मैं कहता हूँ कि जिसमें ना मुबहम हो कि समवन लाइक्ड माय वीडियो ऑन यूट्यूब, किसी ने मेरी वीडियो को लाइक किया, अब मुझे नहीं पता कौन है। एनीवन स्टैंड अप एंड आंसर माय क्वेश्चन, कोई भी खड़ा हो जाए। अब यहाँ मैं किसी को स्पेसिफिक नहीं कह रहा, यूँ नहीं कह रहा कि अली आप खड़े हो जाओ, मैं कह रहा हूँ एनीवन खड़े हो जाओ। तो एवरीवन, नो वन, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ये जो वर्ड होते हैं इनको हम इनडेफिनिट प्रोनाउन, ये सम इसमें लिखा हुआ सम जो है कुछ, कोई, ये भी हमारा सम बार बार आ रहा था कि सम इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है। ठीक है, सम वन, एनी वन, एवरी वन, सम, और भी इसमें हैं जो यहाँ नहीं लिखे हो, जैसे मैं लिख देता हूँ सम है, अब ये स्पेसिफिक नहीं है, ये हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन है। इसी तरह और भी जिसमें जो स्पेसिफिक ना हो, सम पीपल, सम, अब यहाँ पे क्या होगा, इनडेफिनिट प्रोनाउन होगा। नो वन, अब मैंने किसी का नाम नहीं लिया बल्कि एनीथिंग, कोई भी, तो जिसमें स्पेसिफिक चीज़ ना हो ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है। बेटा ये भी बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा आता है। फिर ये बेटा रेसिप्रोकल प्रोनाउन का क्वेश्चन आता रहता है। इसमें ना ये शो अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल, दे लव ईच अदर, अब ये दोनों की रिलेशनशिप है, दोनों ही मोहब्बत करते हैं। वी शुड हेल्प वन अनदर, हमें एक दूसरे की, जिसमें दोनों इन्वॉल्व हों, तो यही लफ्ज़ हैं, ईच अदर है, वन अनदर है, तो ये हमारे
रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। ये मेरे ख्याल में ख़त्म हो गए हैं बेटा। अब हम बोर्ड के पेपर पे अपनी प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें पता चले कि जो बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन कैसे आया है। बेटा अभी तक अगर वीडियो को नहीं लाइक किया वो ज़रूर कर दें, ठीक है। और बाकी भी हम तैयारी करवा रहे हैं, तो बाकी भी अपने प्ले लिस्ट में जाया करें, क्योंकि वीडियो अपलोड हो रही है तो प्ले लिस्ट में जा के देखा करें कि कौन सी वीडियो अपलोड है, मैंने नहीं की वो किया करें, ठीक है। अब देखिए पहला ही हमारा सम आ गया हमारे सामने। सम आर बोर्न ग्रेट। अब द अंडरलाइन वर्ड इज कौन सा प्रोनाउन है? सम वन। अब सम कौन सा है? अभी आपने पढ़ा इनडेफिनेट, यानी जो हमने किसी बताया नहीं है, डेफिनेट नहीं है, वाज़ेह नहीं है, बल्कि ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है, ठीक है जी। सम क्या है हमारा? इनडेफिनेट प्रोनाउन। अच्छा, इसके बाद इसी तरह नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखें, द मोमेंट विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर। अब यहाँ मैं कहता हूँ आपको जुमला समझ नहीं आया, लेकिन इतनी बात तो हमें समझ आ रही है कि द मोमेंट एक अलग जुमला है और इज़ लॉस्ट फॉर एवर। अब यहाँ सवाल नहीं पूछा जा रहा, सवाल पूछा जाता तो यहाँ क्वेश्चन मार्क होता, एक बात। दूसरा, विच इज़ यूर सब्जेक्ट, इस तरह कुछ होता, वो स्टार्ट में होता, सेंटर में नहीं होता। तो जो सेंटर में होता है, अब ये दो चीज़ों को रिलेट कर रहा है, इसको और इसको विच जो है वो रिलेट कर रहा है, तो अब कौन सा प्रोनाउन होगा आप बताएं? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है जी। यानी जो दो जुमलों को रिलेट करे तो ये रिलेटिव। अब फिर सम आ गया, देखें, सम आर बोर्न ग्रेट, तो ये कौन सा है हमारा? इनडेफिनेट प्रोनाउन। डन हो गया जी। और तो नहीं कोई पढ़ा? चलो जी नेक्स्ट में चलते हैं। ये अब नेक्स्ट पेपर है, इसमें देखते हैं जी। अब देखिए, द पीपल हु आर एडिक्टेड टू ड्रग। अंडरलाइन वर्ड क्या है? अब हु, पीपल को, ये पीपल को और आर एडिक्टेड ड्रग, इन दोनों को रिलेट कर रहा है, क्वेश्चन नहीं है, ये रिलेट कर रहा है, तो ये कौन सा प्रोनाउन है हमारा? रिलेटिव प्रोनाउन है। डन जी। देखिए उसमें और कोई तो नहीं पढ़ा? नहीं और नहीं पढ़ा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अब ये अलग एक बोर्ड का पेपर है, इसमें देखें अब फिर वही जुमला आ गया, सम आर बोर्न ग्रेट। अब वो सम क्या है हमारा? इनडेफिनेट। अब देखें उसने प्रोनाउन आगे लिखा हुआ है तो इसलिए सिर्फ इनडेफिनेट लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट बोर्ड का पेपर है, हाँ, इसमें भी विच आ रहा है। द मोमेंट विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर, विच क्या है? अब वो हमने जो रिलेट कर रहा है दो को, तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। देखिए अब मैं इसी तरह इंशाल्लाह बाकी ग्रामर की भी ये कोई 4-5 वीडियो हैं ग्रामर की, ये आप देख लें इंशाल्लाह। बोर्ड के जो आखिरी पोर्शन है एमसीक्यूज़ का वो आपका हो जाएगा। और इसके अलावा भी जाहिर है बोर्ड के पेपर में, अब जैसे ये वो जो हम टेंसेस की वीडियो शुरू की हुई है, उसमें वर्ब लगाने होते हैं, टेंसेस लगाने होते हैं, तो उसमें ये वाले एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह बोर्ड के लिहाज से पूरी तैयारी करेंगे बेटा। अपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।